Hello my dear students, so in this video lecture we are going to discuss about removal of ambiguity from context free grammars, or we can say if we have to convert ambiguous grammar to unambiguous grammar. Okay, so before starting this topic you should already know what is an ambiguous grammar. देखिए ये आपकी theoretical definition है. Basically आपकी ambiguous grammar कौन सी grammar होती है? अगर मान लीजिए आपको एक ग्रामर दी हुई है, लेट से जी, ये क्या है, उसके 4 टपल्स हैं, VTPS मतलब वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल्स, और S स्टैंड फॉर स्टार्ट सिंबल और इनिशियल सिंबल. ठीक है, तो वेरिएबल्स, हम इन्हें वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हो. ठीक है, ये रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर्स के थ्रू करते हैं, और आपके टर्मिनल्स क्या होते हैं, जो आपके स्मॉल लेटर्स या आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे ग्रामर दी हुई है, लेट से जी, उसमें ऐसी एक भी, इफ देयर इज अ स्ट्रिंग इन टी स्टार, अब टी स्टार क्यों लिखा है? क्योंकि टी रिप्रेजेंट्स टर्मिनल्स. तो आपको पता है जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो तो ऑब्वियसली क्या होगी, टर्मिनल से ही बनी होगी ना. कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स. सिंबल्स आपके जो टर्मिनल्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर ऐसी एक भी स्ट्रिंग है इस ग्रामर में जिसके लिए आप एक से ज़्यादा पार्स ट्री बना पा रहे हो, तो वो ग्रामर आपकी क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है. या फिर आप उसके लिए एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन लिख पा रहे हो, या फिर आप उसके लिए एक से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन लिख पा रहे हो, तो दैट पर्टिकुलर ग्रामर इज़ व्हाट, एम्बिगुअस ग्रामर. ठीक है, अनएम्बिगुअस ग्रामर, अगर ऐसी आपके पास कोई ग्रामर है जिससे आप कोई भी अगर स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हो, उसके लिए एग्जैक्टली आपके पास क्या है, एक पार्स ट्री है, सिंगल पार्स ट्री एग्जिस्ट करता है, तो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस. ठीक है, अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पर एक बार ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं. देखो LMD, और देखिए स्टार्ट करते हैं आपका वेरी क्विक रिप्रेजेंटेशन, वेरी क्विक रिविजन. पार्स ट्री क्या होता है, आपकी बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन रूल्स ऑफ अ CFG. मतलब अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्या दी हुई है, ग्रामर दी हुई है, इससे आपको कोई भी स्ट्रिंग डिराइव करने के लिए कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है AABB, राइट. तो इसको डिराइव करोगे आप पार्स ट्री के थ्रू. उस डेरिवेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम पार्स ट्री कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ग्रामर दी हुई है, ये आपकी गिवन ग्रामर है, और आपको स्ट्रिंग क्या यहाँ से डिराइव करनी है, ये वाली स्ट्रिंग आपको डिराइव करनी है बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन रूल्स. ये आपके क्या है, 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं. हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, S इज जनरेटिंग SS, S इज जनरेटिंग ASB एंड S इज जनरेटिंग एप्सिलॉन. ये आपके 3 प्रोडक्शन रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके आपको ये स्ट्रिंग यहाँ से डिराइव करनी है. तो अब अगर हम इसके लिए पार्स ट्री बनाए, आपको AABB कैसे आप जनरेट कर सकते हो, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. S इज जनरेटिंग SS, हमने फर्स्ट प्रोडक्शन रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया. लेट्स से दिस इज सेकेंड प्रोडक्शन रूल एंड दिस इज थर्ड प्रोडक्शन रूल. ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट, आपको पता है स्टार्ट हमेशा किससे करोगे आप, इनिशियल, जो आपका इनिशियली क्या है, S इज जनरेटिंग SS. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, AABB. तो इसके लिए अगर मैं चाहूँ, जो मेरी पहली सब्सटीट्यूशन है वो मैं किससे कर सकती हूँ, इससे कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से क्या किया, आपका जो आपका सेकेंड प्रोडक्शन रूल है उससे मैंने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया. तो दैट मीन्स ये है आपका सब्सटीट्यूशन ASB, राइट. अब आप देखोगे कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, AABB. तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास A के बाद हमें फिर से क्या चाहिए, A एंड देन BB. तो क्या दोबारा मुझे इस S में ये सेकेंड वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई करने से ये मिल सकती है? यस, बिल्कुल मिल सकती है. कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, SS, ये है आपका ASB, और दोबारा से हमने इसमें क्या पुट किया, AS एंड B. अब बस हमारा, अगर हम देखें इसको रीड कैसे करना है, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट. तो आप देखो AABB मिल गया, बट अभी हम ये फाइनली AABB नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी हमारा एक एक नॉन टर्मिनल यहाँ प्रेजेंट है. तो अब इसको सिंपल किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, हमारे पास एक थर्ड प्रोडक्शन रूल है, दैट इज S इज जनरेटिंग एप्सिलॉन. तो हम ये वाले S की जगह भी एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये वाले आपके प्रोडक्शन रूल की जगह भी हम S की जगह हम एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे. तो अब आप देख सकते हो हमने इस ट्री से क्या जनरेट कर लिया, AABB. तो अब यही वाली स्ट्रिंग, क्या मैं इस स्ट्रिंग के लिए क्या कोई दूसरा भी पॉसिबल है मेरे पास पार्स ट्री? बिल्कुल पॉसिबल है. क्या है, अगर मैंने यहाँ पे देखिए आपकी जो सब्सटीट्यूशन सबसे पहले की थी वो कौन से S में की थी, ये जो फर्स्ट वाला S है. अगर मेरी मर्जी है, मेरे पास तो चॉइस है, मैं इस S को पहले ऐसे ही छोड़ दूँ, यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट कर लूँ, तो क्या कोई मुझे रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकता, मेरे पास तो चॉइस है.
तो इसका मतलब आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर दो आपने पार्स ट्रीज जनरेट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये वाली आपकी जो पर्टिकुलर ग्रामर थी ये क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, अनएम्बिगुअस ग्रामर में, राइट। सेकेंड थिंग आपका LMD और RMD क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। वेरी सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये आपने अभी डेरिवेशन करी है ना, डिराइव किया है बेसिकली आपकी स्ट्रिंग को, कहाँ से, इन प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू। तो आपकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, ये जो अभी हमने देखा ना, जब आपका जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो हर एक स्टेप में, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और इसका एकदम ऑपोजिट, अगर आप हर एक प्रोडक्शन रूल में आपका राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल, ये जिसे हम वेरिएबल भी कहते हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हो, उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट। तो अगर हम इन पार्स ट्री के थ्रू देखें, इसमें हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को ही अप्लाई किया। आप इसको रूल्स के थ्रू भी कर सकते हो डिराइव इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया व्हाट इज पार्स ट्री, आपको ऑलरेडी पता होगा बट हमने एक क्विक रिवीजन देख लिया, ठीक है। ये था आपका पार्स ट्रीज LMD और RMD। आप देख सकते हो क्या है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे ये है आपका, तो आपके पास क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट आपका नॉन टर्मिनल होता है उसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर आप यहाँ LMD में देखो, आपको यहाँ से AB जनरेट करना है और ये आपके प्रोडक्शन रूल्स, मतलब ये आपकी ग्रामर दी हुई है। तो आपने क्या किया, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूल में सबसे पहला हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, ये वाला है, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, रिप्लेस किया, सब्सटीट्यूट किया। कौन सा प्रोडक्शन रूल, क्योंकि हमें AB चाहिए, तो जो आपका सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल था, दैट मीन्स ये वाला, हमने इसको यहाँ पे S की जगह सब्सटीट्यूट किया, राइट। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट अब हमारे पास ये वाला है, तो हमने इसमें सिंपल S में एप्सिलॉन पुट कर दिया, राइट। बट अगर यहाँ हम राइट मोस्ट डेरिवेशन देखें, तो फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है ये है प्रोडक्शन रूल्स, तो इसमें भी देखो अब इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है ना, क्या क्या, आप या तो ये वाले S में सब्सटीट्यूशन कर सकते हो या ये वाले S में आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन की, तो अब हम किसको सब्सटीट्यूट करेंगे, हम चूज करेंगे जो हमारा राइट, एक्सट्रीम राइट पे नॉन टर्मिनल प्रेजेंट है, ये वाला। इसकी जगह हमने क्या पुट किया, ये वाला ASB, ये वाला हमने प्रोडक्शन रूल आपका पुट किया, सब्सटीट्यूट किया। और नेक्स्ट टाइम भी हम जैसे जैसे आगे स्टेप्स फर्दर प्रोसीड करेंगे, हम हमेशा जो आपका राइट मोस्ट एक्सट्रीम राइट प्लेस पे आपका नॉन टर्मिनल प्रेजेंट होगा उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। अगर इसी में हमें LMD करना होता तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते। तो अब आपको पता है पार्स ट्री क्या होता है, LMD क्या होता है और RMD क्या होता है। अब मेन क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है और कन्फ्यूजन होनी भी चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि आप एक एम्बिगुअस ग्रामर को कन्वर्ट कैसे करोगे आपकी अनएम्बिगुअस ग्रामर में, ठीक है। चलिए देखो, एम्बिगुअस ग्रामर का आपके पास यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप नोट्स में देख लेना, ठीक है। या फिर हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो गया बीबी की, पता कैसे चलेगा कि आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रिमूवल ऑफ एम्बिग्विटी, इसके लिए कोई भी आपका स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम या प्रोसीजर नहीं है, दिस इज अ बैड न्यूज़। लेकिन आपके पास कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल्स है जिनका यूज़ करके हम आपकी एम्बिग्विटी को रिमूव कर सकते हैं ग्रामर में, ठीक है। चलिए, तो अब इसके लिए ये सारी कहानी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्या, सबसे पहली बात, प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी। अगर हम इसको जनरल टर्म्स में देखें तो आपका प्रेसिडेंस क्या है, प्रायोरिटी को हम प्रेसिडेंस कहते हैं। तो आपके ऑपरेटर्स की, जैसे आपने 100% ये पहले पढ़ा हुआ होगा, आपके C में पढ़ा होगा, C++ में पढ़ा होगा, पाइथन में पढ़ा होगा कि आपके हर एक ऑपरेटर की कुछ प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंस होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं उनमें भी हम प्रायोरिटी की, प्रेसिडेंस की बात करेंगे। ये जैसे अगर आपने ये चलो नहीं भी पढ़ा तो आपने मैथ्स में बॉडमास रूल पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता था, सबसे पहले आप ब्रैकेट को, अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स आपके प्रेजेंट हैं तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हो, ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, देन यू गो विद डिविजन ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो अब आपके पास यहाँ ऑटोमेटा थ्योरी में भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, उनकी हम प्रेसिडेंस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक नया आपके पास यहाँ ऑपरेटर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज क्लीन क्लोजर। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारे पास किसकी है, क्लीन क्लोजर की है। नेक्स्ट आपकी प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी हम कह सकते हैं किसकी है, आपका डिविजन ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, राइट। देन कम्स
प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर, ठीक है। ये है आपकी प्रेसिडेंस। जैसे जैसे आप ऊपर देखते जा रहे हो यहाँ पे आपकी, ये आपका याद रखो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लीन क्लोजर। आपका ये है कॉन्कैटेनेशन और ये है डिविजन, ये है आपका प्लस एंड दिस इज माइनस, राइट। तो अब हम यहाँ पे और क्या बात कर रहे हैं आपकी, ये थी आपकी प्रेसिडेंस प्रायोरिटी, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या मतलब है कि अगर आपके ये ऑपरेटर्स हैं, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है 8 + 3 + 4, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। और दूसरा एक्सप्रेशन हमारा कौन सा है, लेट्स से 8 × 3 × 4, ठीक है। इससे हमें क्या देखना है, ये आपका समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, आप स्किप कर दो, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ही देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर। ये तो अभी मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिया, अगर मैंने यहाँ पे कोई टर्मिनल्स भी लिए होते लेट्स से दिस, तब भी आपके ये वाले जो एसोसिएटिविटी रूल्स हैं ये वैसे ही अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आपका या तो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है कोई ऑपरेटर या फिर राइट एसोसिएटिव होता है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि आपका एक्सप्रेशन कैसे इवैल्यूएट होगा अगर आपका प्लस ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह आपका प्लस है, तो आप पहले ये जो है ऑपरेटर ये वाला, आप इसको यहाँ पे ये इवैल्यूएशन करोगे या फिर आप ये वाला इवैल्यूएशन पहले करोगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी ये बताएगी। तो अगर मेरा ये वाला प्लस ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता तब मैं पहले यहाँ पे इसको राइट टू लेफ्ट रीड करके पहले इसको सॉल्व करती, देन मैं इसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व करती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्लस माइनस कॉन्कैटेनेशन और आपका डिवीजन, इन सब ये सारे ऑपरेटर्स आपके क्या होते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं। मतलब आप लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी इनकी एवेल्यूएशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे हमारे क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक यहाँ पे एक ऑपरेटर की हम बात करना भूल गए, दैट इज़ पावर ऑपरेटर, ठीक है। तो पावर की प्रेसिडेंस कहाँ आएगी आपकी, ये वाला, ये जो आपका क्लीन क्लोजर है इसके बाद हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पावर की, जिसको हम एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आपको ये वाला साइन जो अभी हमने यहाँ लिखा इससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी क्लीन क्लोजर के बाद आपकी प्रायोरिटी किसको देते हैं, पावर को देते हैं। देन कम्स आपका डिविजन एंड कॉन्कैटेनेशन एंड देन कम्स आपका प्लस और माइनस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, कॉन्कैटेनेशन हो गया, ये सारे आपकी क्या होते हैं, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। लेकिन आपका पावर ये वाला जो साइन है, ये जो ऑपरेटर है, ये आपका राइट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। ये आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करूँगी, ये आपको लिखा होगा, ठीक है। तो अब पावर आपका, तो यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके ये वाले ऑपरेटर की, प्लस की। तो इसका मतलब ये इवैल्यूएशन कैसे होगा, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, मतलब 8 + 3 = 11 इसका रिजल्ट आने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, 11 + 4 दैट इज़ 15, ठीक है। बट आप बोलोगे इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका रिजल्ट तो तब भी सेम आना है। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन में दोनों ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं, आपके डिफरेंट ऑपरेटर्स बेसिकली, तब आपके ये जो एसोसिएटिविटी है तब आपका एकदम इनकरेक्ट रिजल्ट आता अगर आप एसोसिएटिविटी रूल को अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अब ये बात हो गई एसोसिएटिविटी की। यहाँ पे राइट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है, आप पहले क्या यहाँ पे इवैल्यूएट करोगे। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 8 3 4, तो अब आप जब ये सॉल्व करते हो तब भी आप कैसे करते हो मैथ्स में, पहले यहाँ पे ये सॉल्व करते हो और उसके बाद आप ये जो रिजल्ट आता है, मान लीजिए ये है 12, तो 8 पावर 12 आप सॉल्व करोगे। ऐसा तो नहीं करते ना, पहले आप 8 पावर 3 सॉल्व करोगे उसके बाद पावर 4 करोगे, नहीं, आंसर एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्योंकि हमारा पावर ऑपरेटर आपका राइट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे पहले आप इसको एवेल्युएट करोगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप यहाँ पे ये एवेल्युएशन करोगे। तो दिस इज़ बेसिकली एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो यही रूल्स आप अप्लाई करोगे अब आपको एम्बिग्युइटी रिमूव करने के लिए। देखिए ये कुछ रीड आउट कर लेते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम एम्बिगुअस इनटू अनएम्बिगुअस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। हो सकता है कि कोई ग्रामर ऐसी भी हो जिसकी रिमूवल पॉसिबल ही ना हो, कन्वर्जन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। सेवरल मेथड्स आर एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट दिस डिजीज, ठीक है। ये आपको कुछ कॉमन मेथड्स दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली आते हैं अब आपके एग्जाम्पल पे। अब ये जो दोनों आपके रूल्स लिखे हुए हैं ना यहाँ पे,
एसोसिएटिविटी कंस्ट्रेंट है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको प्रेसिडेंस कंस्ट्रेंट। ये हम पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर या राइट रिकर्सिव क्या होगी। जैसे आपकी LMD और RMD की अभी हमने बात की थी, वैसे ही लेफ्ट रिकर्जन में क्या होगा। रिकर्जन का मतलब आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो रिकर्जन लेफ्ट रिकर्सिव का क्या मतलब है, यहाँ पे आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होगी। अगर आपका ये जो नॉन टर्मिनल है ये ही क्या आएगा, आपके लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे आएगा, तो ये वाली ग्रामर आपकी क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, ठीक है। और अगर इसी को मैं राइट रिकर्सिव ग्रामर की तरह लिखना चाहूँ तो क्या होगा, आपका ये वाला नॉन टर्मिनल राइट मोस्ट प्लेस्ड पे आएगा, ठीक है। सेम नॉन टर्मिनल, राइट। तो ये आपको लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव पता होना चाहिए। उसके बाद चलिए, तो आप डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं आपके। देखिए यहाँ पे आपको ग्रामर दी हुई है जिसमें 2 प्रोडक्शन रूल्स हैं आपके, प्रोडक्शन रूल नंबर 1, प्रोडक्शन रूल नंबर 2, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि एम्बिगुअस है या नहीं। अगर एम्बिगुअस है तो आप उसको कन्वर्ट करो अनएम्बिगुअस ग्रामर में, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि आप इसके लिए आपको क्या करोगे, कोई स्ट्रिंग जनरेट करके देखोगे। अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आप 2 पार्स ट्रीज बना पा रहे हो, एक से ज़्यादा बेसिकली, तो दैट मीन्स कि ये आपकी गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए, देखिए सोल्यूशन में लिखा है, हम एक आपकी यहाँ से स्ट्रिंग ले लेते हैं ID माइनस ID, ठीक है। इसको हमें जनरेट करके देखना है, तो इसके लिए पार्स ट्री बनाते हैं। देखिए पहला पार्स ट्री हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स आप सब्स्टिट्यूट करोगे। मान लीजिए फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट पहली स्टेप में आपको पहला वाला प्रोडक्शन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, E माइनस E, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, ID माइनस ID। तो अगर मैं डायरेक्टली अब सेकंड स्टेप में इन दोनों में ID डाल दूँ तो क्या आपकी ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी, नहीं। हमें 3 टाइम्स आपका ID चाहिए, राइट, और 2 टाइम्स आपका माइनस ऑपरेटर। तो अब मैंने क्या किया, सेकंड स्टेप में आपके यहाँ पे दोबारा से आपका फर्स्ट प्रोडक्शन रूल मैंने सब्स्टिट्यूट अप्लाई कर दिया, राइट, मेरी मर्ज़ी। अब तो सॉर्टेड है, बस मुझे यही चाहिए, सिर्फ अब दूसरा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना बाकी है, दैट इज़ E इज़ जनरेटिंग ID। तो मैंने आपके थर्ड स्टेप में यहाँ पे ID डाला, यहाँ पे भी मैंने ID सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पे भी मैंने ID सब्स्टिट्यूट किया। ये आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। मैंने आपको स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से एक ही ट्री में करके दिखा दिया। एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, चाहे आप डेरिवेशन सिंपल भी कर सकते हो, अगर गिवन नहीं है कि पार्स ट्री के थ्रू बताओ, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया, मैंने जो जनरेट करना था ID माइनस ID ये जनरेट कर लिया आपका। उसके लिए मैंने पार्स ट्री बना दिया। क्या कोई और पार्स ट्री भी पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अगर देखिए फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, यही है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपका इधर सब्स्टिट्यूशन ना करके मैं यहाँ पे राइट मोस्ट आपके नॉन टर्मिनल में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या चलेगा? यस, बिल्कुल चलेगा। और ये क्या होगा, राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी आपकी, ठीक है। तो अगर अब मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपके इस वाले प्रोडक्शन रूल को इस E में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो करेक्ट है, ओके। अब मैंने सिंपल यहाँ पे आपके थर्ड स्टेप में ID और ID सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो क्या मैंने ID माइनस ID जनरेट कर लिया? यस, बिल्कुल कर लिया। इसका मतलब हमारे पास एक ही स्ट्रिंग के लिए ID माइनस ID के लिए 2 पार्स ट्रीज पॉसिबल हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इसका मतलब आपकी गिवन ग्रामर क्या है, आपकी गिवन ग्रामर इज़ एम्बिगुअस ग्रामर। इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, अनएम्बिगुअस ग्रामर में। तो अब कैसे करना है कन्वर्ट, देखिए। देखिए आपको यहाँ पे रूल्स में क्या कह रहा था कि अगर एसोसिएटिविटी वाली प्रॉब्लम आ रही है तो ऑपरेटर, और अगर आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है तो रिमूवल ऑफ एम्बिग्विटी के लिए आपको इंड्यूस करना है लेफ्ट रिकर्जन, और अगर आपका ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है तो आपको इंड्यूस करना है राइट रिकर्जन। इन दोनों का क्या मतलब है, सिंपल। इसका ये मतलब है कि अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एम्बिगुअस ग्रामर है, इसमें ऑपरेटर देखो आपका यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर। ये लेफ्ट है या राइट एसोसिएटिव है? ये तो लेफ्ट एसोसिएटिव है। इसका मतलब हमें अब लेफ्ट रिकर्जन का यूज़ करना है रिमूव करने के लिए एम्बिग्विटी को। कैसे, देखिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे E प्रोडक्शन रूल्स को कैसे लिखोगे, E इज़ जनरेटिंग E माइनस, यहाँ पे अब आप एक नया नॉन टर्मिनल
नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दोगे। कोई भी अपनी चॉइस से कोई भी नॉन टर्मिनल आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, आपने सपोज करो एक नॉन टर्मिनल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया बी, राइट। अब क्योंकि देखिए डायरेक्टली हमें एक दूसरा भी आपके पास क्या है, एक यहाँ पे सेकंड प्रोडक्शन रूल है ई इज जनरेटिंग आईडी। तो अब हमें क्या करना है, अब हम डायरेक्टली आईडी जनरेट ना करके यही वाला जो आपने नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया है आप इसी को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। क्या किया है अभी हमने, देखते हैं, समझेंगे, ठीक है। सेकंड प्रोडक्शन रूल क्या होगा, अब आपको पता है कि आप आईडी जनरेट कर पा रहे हो, पर यहाँ तो कहीं भी आईडी नहीं दिख रहा है आपको फर्स्ट प्रोडक्शन रूल में। तो ऑब्वियसली ये जो आपने नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया है इससे अब आप क्या जनरेट करा सकते हो, आईडी जनरेट करा सकते हो। वेरी सिंपल। ये आपके सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे, आपने एक देखो इसमें 2 प्रोडक्शन रूल्स थे, इसमें आपके पास 3 प्रोडक्शन रूल्स हो गए हैं। बट अब आप चेक करोगे तो आप इस वाली पर्टिकुलर ग्रामर के लिए सिर्फ एक ही पार्स ट्री बना पाओगे। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसके लिए एक से ज़्यादा पार्स ट्री या एक से ज़्यादा LMD या एक से ज़्यादा RMD लिख पाओ, ठीक है। तो ये क्या है, अब आपका अनएम्बिगुअस ग्रामर है। कैसे किया हमने, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन इंड्यूस किया, मतलब लेफ्ट रिकर्जन के थ्रू हमने इस एम्बिग्विटी को रिमूव किया। लेफ्ट रिकर्जन मतलब लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैसे है ये, यहाँ पे आपका देखो ये वाला नॉन टर्मिनल जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, यही आपका राइट हैंड साइड पे है, लेकिन किस प्लेस पे, आपकी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे। अगर मेरा माइनस ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता तब मैं E माइनस P ना लिख के यहाँ पे क्या लिखती, जो नया नॉन टर्मिनल होता वो यहाँ आता और P माइनस E में लिखती, अगर मेरा माइनस ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव होता, ठीक है। ये देखेंगे दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, अब आप इससे ट्री बना के देखिए। अब मान लीजिए अगेन आपको क्या डिराइव करना है, ID माइनस ID माइनस ID। तो देखो अब आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस रहेगी ही नहीं। कैसे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि हमेशा हमें स्टार्ट किससे करना होता है, आपका जो स्टार्ट सिंबल है। तो आप प्रोडक्शन रूल क्या डायरेक्टली P यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियसली नॉट, आपको स्टार्ट E से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमें क्या जनरेट करना है, ID माइनस ID जनरेट करना है। तो मैंने इससे क्या किया, फर्स्ट प्रोडक्शन रूल अप्लाई किया E माइनस P, करेक्ट। अब आपके पास क्या क्या चॉइस है, देखिए अब या तो आप E में यहाँ पे P डाल सकते हो या P में ID डाल सकते हो। अब आपके पास क्या कोई 2 चॉइस है यहाँ पे रिप्लेसमेंट की, नहीं, मेरे पास तो एक ही चॉइस है ना, रिप्लेसमेंट तो मेरी यही हो रही है ना, 2 चॉइस तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, क्योंकि मुझे 2 बार ID चाहिए अभी, तो मैंने अगेन आपका यहाँ पे क्या किया, E माइनस P, राइट, ये आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे दूसरा प्रोडक्शन रूल यूज़ करोगे, E डायरेक्टली आपका क्या जनरेट कर रहा है, P जनरेट कर रहा है, तो यहाँ हमने थर्ड स्टेप में P किया। अब हमें सिंपल क्या चाहिए, ID एंड ID, करेक्ट। तो अब देखो ID माइनस ID मैंने स्ट्रिंग जनरेट कर ली। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि क्या इसके लिए कोई और पार्स ट्री हम पॉसिबल है, कैसे होगा पॉसिबल। देखो अब आपके पास बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्योंकि यहीं पे दोनों आपके नॉन टर्मिनल्स E माइनस E था, तो हमने वही प्रॉब्लम ख़त्म कर दी। अब आप सरपास कर ही नहीं सकते। अगर आप ट्राई भी करोगे, यहाँ पे E मान लीजिए मैंने लिखा, देखो पहले तो आपको E माइनस P लिखना ही पड़ेगा ना, अगर आप कोई और प्रोडक्शन रूल ये वाला तो यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला यूज़ किया E इज़ जनरेटिंग P, तो वो करके ID माइनस ID तो जब भी जनरेट नहीं कर पाओगे ना। देखो E माइनस P है ना, ये वाला E इज़ जनरेटिंग P वाला अगर हम प्रोडक्शन रूल का यूज़ करते हैं, तो क्या आप इससे ID माइनस ID जनरेट कर पा रहे हो, नहीं, हमारे पास तो ये चॉइस है, इससे तो सिंगल ID आप जनरेट कर पा रहे हो, करेक्ट। तो अब हमने क्या किया, ट्राई किया, यही वाला फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल यूज़ किया, और अब हमने ट्राई किया कि हम पहले P में ID रिप्लेस, तब भी आपका क्या होगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब चॉइस एक ही है, एक ही पार्स ट्री जनरेट हो पा रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने रिमूव कर दी जो आपकी एम्बिग्विटी थी, जो आपके पास चॉइसेस थी, ठीक है। और प्रॉब्लम एम्बिग्विटी की बेसिकली कहाँ आती है, आपके कंपाइलर्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपने प्रेसिडेंस नहीं बताया होता। मान लो जैसे आपने नेस्टेड इफ़ एल्स में वहाँ पे गड़बड़ की है कि आपने इफ़ देन इफ़ एल्स लिख दिया, तो आपको पता ही नहीं होता कि एल्स को आपको कौन से वाले इफ़ के साथ एसोसिएट करना है ना। तो वहाँ पे वो एनीवेज अलग चीज़ें अप्लाई करता है, या तो आप प्रेसिडेंस बताओगे, लेकिन वो क्या करता है फिर जो नियरेस्ट आपका इफ़ होगा उसके साथ एसोसिएट होता है आपका एल्स, है ना,
ठीक है, तो चलिए अब बैक टू टीओसी। यहाँ पे अब आपके पास एम्बिग्युइटी रिमूव हो गई है। तो हमने सिर्फ क्या किया, इंट्रोड्यूस किया आपका एक नया नॉन टर्मिनल, राइट। ठीक है, अब सेम यही वाली ग्रामर है, सिर्फ हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया। मैंने जानबूझ के ऐसी ग्रामर रखी है कि सिर्फ ऑपरेटर चेंज क्यों किया, और वो भी पावर ऑपरेटर, ताकि आपको ये जो एसोसिएटिविटी वाली चीज़ है और प्रेसिडेंस वाली दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक, अगर राइट एसोसिएटिव है आपका ऑपरेटर, तो आप ये एम्बिग्विटी रिमूव करने के लिए तब राइट रिकर्जन को इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑपरेटर आपका यहाँ, नया वाला ऑपरेटर यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, और ये वाला सेम आपने लेफ्ट मोस्ट पे रखा था। अब क्योंकि आपका पावर ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है, तो हमने यहाँ पे आपका क्या किया, ये यहाँ रखा। क्लियर? देखो अब इससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि प्रेसिडेंस रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट प्रेसिडेंस के आपके पास ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं। चलिए अभी देखते हैं। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, इससे आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए इससे हमें जनरेट करना है, लेट्स से ID प्लस ID इनटू ID। ये आपको डिराइव करना है किससे, इस वाली गिवन ग्रामर से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई किया, राइट, E प्लस E। अब हमें क्या चाहिए, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ID इंटू ID, तो यहाँ पे हमने सिंपल आपका सेकंड वाला प्रोडक्शन रूल अप्लाई किया। करेक्ट है। अब इन सब में क्या किया हमने, ID को सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो इससे हमें क्या मिल गया, ID प्लस ID इंटू ID। क्या कोई और वे आउट है इसको, इसका पार्स ट्री कोई और हम जनरेट कर सकते हैं, करके देखते हैं। चलिए E इज़ जनरेटिंग E इंटू E, क्या इससे हो पाएगा? हाँ जी हो पाएगा। कैसे? अभी मैंने प्रोडक्शन रूल ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ किया था, E प्लस E, अब मैंने सेकेंड वाला पहले यूज़ कर लिया, राइट। अब इसमें मैं क्या, क्योंकि मुझे प्लस तो चाहिए ना पहले, तो इसमें मैंने क्या किया, E प्लस E का यूज़ कर लिया, और सिंपल यहाँ से ID, यहाँ से अगेन ID एंड यहाँ से ID। तब भी आपको ID प्लस ID इंटू ID ये वाली स्ट्रिंग आपने जनरेट कर ली। तो इससे हमें दो, यहाँ पे आपको क्या मिल गई, दो आपकी डिफरेंट पार्स ट्रीज मिल गई। दो है तो दैट मीन्स ये ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है। अब हमें रिमूव करना है। अब देखो एक और चीज़, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि आपका जिस ऑपरेटर की आपकी प्रायोरिटी प्रेसिडेंस हाई होता है, वो पार्स ट्री में उतने ही लोअर लेवल पे प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो ही ऑपरेटर्स हैं आपका, प्लस और इनटू, है ना, तो इन दोनों में से प्रेसिडेंस किसका ज़्यादा है, इनटू का ज़्यादा है। तो अब आप चेक करिए ये वाले ट्री में कहाँ होना चाहिए, ये लेवल्स हैं आपके, ऑब्वियसली लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। अगर हम देखें यहाँ पे आपका प्लस ऑपरेटर पहले लेवल पे है और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सेकंड लेवल पे है, तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो उतनी ही लोअर लेवल पे होना चाहिए। तो क्या ये करेक्ट है? यस। अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब ये वाला आपका पार्स ट्री करेक्ट है। इसमें देखें अगर आप, तो देखो आपके लेवल 1 पे क्या प्रेजेंट है, मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, और आपके सेकंड लेवल पे प्रेजेंट है प्लस। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट पार्स ट्री कौन सा था, ये वाला था। अगर इसको वेरीफाई करना हो आप, तो यहाँ पे आप ID की कोई वैल्यू को प्लेस करके देख लो। मान लीजिए हम ID की वैल्यू ले लेते हैं 2 ही रखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो 2 2 2 2 2 2, राइट है। तो अब इससे इवैल्यूएशन कैसे करोगे? सबसे पहले आपको पता है, देखो रिकर्जन में भी क्या होता है, जब आप रिकर्जन सॉल्व करते हो ना, कोई भी, जब C में हम रिकर्जन करते थे, तो जब आपके फंक्शंस होते थे, मान लीजिए ये फंक्शंस है पैरामीटर, तो नीचे वाली जो फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी वो इसमें जाएगी, राइट। फिर जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके ऊपर वाले फंक्शन में जाएगी। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर लो टॉप टू बॉटम, नहीं, ऑब्वियसली पहले आप नीचे वाले जो बॉटम लेवल का आपका फंक्शन होता है उसकी वैल्यू को रिटर्न करके देते हो। इसी तरह यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो, पहले हम ये नीचे वाले लेवल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 2 इज 4, राइट, 4। अब इसका रिजल्ट आया यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 2 है, तो 2 + 4 6, तो आंसर आना चाहिए 6। अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा है। अब इसमें देखो नीचे वाले लेवल पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2 + 2, राइट, क्योंकि प्लस ऑपरेटर आपका लोअर लेवल पे है। तो 2 + 2 इज 4, और यहाँ पे भी 2 है, तो 4 × 2 8, इसका आंसर आ रहा है 8। तो क्या करेक्ट आंसर 6 है या 8 है, ये कैसे देखना है, हम यहीं से देख लेते हैं। आपको ID प्लस ID इंटू ID,
है ना। तो अब क्योंकि आपको पता है प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन की, तो आपका सॉल्व पहले ये होना चाहिए। तो हमने वैल्यूज़ क्या रखी है, आईडी की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 × 2 4, और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 + 4 = 6। तो करेक्ट आंसर तो 6 होना चाहिए। पर अगर हमने देखा यहाँ पे 8 आ गया, वो इसीलिए क्योंकि हमारा ये वाला जो पार्स ट्री था आपका इनकरेक्ट था। तो अब आपको इससे क्या क्या चीज़ें क्लियर हुई, देखिए ध्यान से, कि आपका एक पार्स ट्री तो ऑब्वियसली जो ये एम्बिग्विटी आ रही है ना, एक ने इस एम्बिग्विटी की ही वजह से हमारा आंसर इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट। तो ये इससे आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, हमने कैसे ही बिना ये वाली कैलकुलेशन किए हम कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि आपका ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा जो हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर था दैट इज मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्रेजेंट था, जबकि उसको लोअर लेवल पे प्रेजेंट होना था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे जैसे प्रेसिडेंस हाई होता है उतना ही वो ऑपरेटर पार्स ट्री के लेवल्स में नीचे होता है, ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए पावर ऑपरेटर होता, अब उसकी वैल्यू तो उसकी प्रेसिडेंस, उसकी प्रायोरिटी तो मल्टीप्लिकेशन से भी ज़्यादा है, तो अगर पावर ऑपरेटर आपका होता तो वो लास्ट लेवल पे आना चाहिए था, ठीक है। तो अब आप देख के ऑब्जर्व करके ही बता सकते हो ये जो प्रेसिडेंस का मतलब है, एसोसिएटिविटी का मतलब है, ठीक है। तो देखिए इसको अनएम्बिगुअस ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम वही आपको यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट रिकर्जन वाले रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करने हैं। आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है एक नया नॉन टर्मिनल, सो दैट आप एम्बिग्विटी को रिमूव कर सकें, ठीक है जी। चलिए तो अब यहाँ देखते हैं, देखिए इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, बेसिकली अनएम्बिगुअस ग्रामर में। तो यहाँ पे हमने क्या किया आपका, अब देखिए सबसे पहले ये वाला आपका कौन सा ग्रामर, ये यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये भी लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो इससे देख के हम ये तो बता पा रहे हैं कि आपको लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल, जैसे अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में आपने किया था, ई इज जनरेटिंग, अब आप क्या करोगे, क्योंकि लेफ्ट रिकर्जन हमें रखना है, यहाँ पे ई प्लस जो नया आप नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ करेंगे, राइट। और क्योंकि आईडी अभी जनरेट करना है तो आईडी ना लिख के हम डायरेक्टली जो आपने नया, क्योंकि अभी आपको नीचे लेवल्स पे कैसे जाओगे, अब इसके थ्रू ही तो जाओगे ना आप, यहाँ हमने जनरेट कर दिया पी। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल, आप पी क्या जनरेट करेगा, देखिए अब आपके पास क्या है ई × ई, तो अब क्योंकि फिर से हमें लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर रखनी है, तो यहाँ पे आपने पी इंटू, अब यहाँ पे एक नया नॉन टर्मिनल आएगा। ऑब्वियसली अगर आप दोबारा से पी रख लोगे तो बात तो वही हो जाएगी ना, फिर से एम्बिग्विटी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे इसकी जगह आप एक नया नॉन टर्मिनल, लेट से हमने पी आर एस टी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि अब दोबारा अभी एक चीज़ बाकी है, आईडी हमें जनरेट करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली देखो ये वाली चीज़ क्यों कर रहे हैं कि पी इज जनरेटिंग, क्यों, क्योंकि अभी आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ से हमें डायरेक्टली ई से डायरेक्टली आईडी भी हमें चाहिए, तो उसके लिए आप ये लेवल्स बना रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे अब क्या करना है, आप सरपास करके ना जा सको, डायरेक्टली सरपास करके ना जा सको, आपको पहले इन सब के थ्रू होके ही जाना पड़े आईडी जनरेट करने के लिए, इसलिए हम ऐसे ये वाले रूल्स भी लिख रहे हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, क्यू इज जनरेटिंग आईडी, ये आपकी क्या हो गई, अनएम्बिगुअस ग्रामर हो गई। अब आप इसके लिए ट्री बना के देखेंगे ना, तो आपका एग्जैक्टली एक ही पार्स ट्री बनेगा, एक से ज़्यादा आप बना पा रहे हो तो इसका मतलब ये आपकी ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस। चलिए, थैंक यू।